मेरा क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो मैं कहीं पे अकेला रहता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरे को ऐसे कुछ कर रहा है, या फिर कोई जो मरा हुआ बंदा है वो मेरे को ऐसे लगता है कि ये मेरे साथ खड़ा हो गया है, तो इसका क्या है? बता रहा हूँ। मुझे कबीर ने कहा है, भरम का वादा ये जग यह विद आवे जाए, अमानुष जन नर पाए के काहे को जड़ा है। प्रकृति का नियम है, और ये प्रकृति का नियम हर व्यक्ति के साथ लागू होता है। जो शरीर छोड़ दिया है जीव, वह किसी भी रूप में आकर के आपको परेशान कभी भी नहीं कर सकता। उस व्यक्ति के द्वारा जो आपके बीच संबंध है, जो आपके साथ उसके अटैचमेंट है, उसी के अध्यास अंतःकरण में संचित है। क्या संचित है? अध्यास है, आसक्ति नहीं, अध्यास, जड़ाध्यास। तो जो हम जिस व्यक्ति के साथ लंबे समय तक जुड़े होते हैं, भावना के तल पर, विचार के तल पर, क्रिया के तल पर, व्यवहार के तल पर, तो उसका अध्यास हमारे मन पर टिकता है। और जब वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहता है, तो उस अध्यास के प्रबल संस्कार हमारे मन पर अंकुर के रूप लेकर के उभरने लगते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द है, और वो केवल हमारी एक अभिप्सा है, एक हमारा भ्रम है, हमारी एक कल्पना है। इसलिए क्या कहा गया? भ्रम का बाधा ईजत। मनुष्य के अंदर कई प्रकार के भ्रम है। पहला ईश्वर परमात्मा का भ्रम, ठीक है। दूसरा देवी देवता का भ्रम, भूत प्रेत का भ्रम, ठीक है। तो संसार में बहुत सारे हम भ्रम पाल लेते हैं। जैसे कोई शनि ग्रह है जो हमें पीड़ा देता है, उसका भी भ्रम, ठीक है। या कोई हमारे ऊपर ऐसी व्यक्ति की ऐसी अदृश्य शक्तियां काम करे, उसका भ्रम। हमारी ही शक्तियां हैं, हमारी ही एनर्जी है जो हमारे को प्रतिबिंबित होती है, प्रतिध्वनित होती है, और उस प्रतिध्वनित क्रिया को लेकर के हम कल्पना खड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो भ्रम का भेद बाधा इज्जत, ये संसार में केवल भ्रम है। सुख का भ्रम कि हम ऐसा कर लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अभी जैसे मैं उदाहरण के तौर पर धन कमाने वाले सोचता है कि हम धन कमा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, तो धन कमाने के पीछे लग जाता है, परंतु धन में सुख होता तो बड़े धनवान सुखी हो जाते। तो धन में सुख चाहने वाला आदमी क्या है? वो धन में सुख खोज रहा, तो वो उसका भ्रम है। तो ये एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरा क्या है? भ्रम से बधा हुआ ये जग है। जग माने संसार। यही विधि आवश्य भ्रम धोखा मानंदी कल्पना जड़ाध्यास में पढ़कर इस जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से इस जन्म में उसका भव चक्र की जो गति है चलती चली आ रही है, वो इससे छूट नहीं पाता। इसलिए क्या करना? पहला तो हमें भ्रम धोखा कल्पना मानंदी को मिटाना है। भ्रम, जो चीज जिसका अस्तित्व नहीं है इस ब्रह्मांड में, और उस अस्तित्व विहीन चीज को अस्तित्वान मानना, वो क्या है? भ्रम है, धोखा। जो चीज हमने अपने जीवन में पाना चाह रहे, प्रयत्न भी कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? पाना चाहते हैं और प्रयत्न भी कर रहे हैं, परंतु वो हमारे जीवन में उसका कोई वो छोड़ नहीं है, ठीक है। या कोई गुरु है, कोई ज्ञानी है, वो बोल देता है कि तुम कानून से ऐसा करोगे तो तुम्हें ये शांति की प्राप्ति हो जाएगी, ये परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले क्योंकि वो अनुभव किया है, वो पाया है कि नहीं पाया है,
इसका हमें क्या प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। क्या ये प्रकृति के नियम के अनुसार एक घटना घट सकती है या नहीं, इतना अगर विवेक है तभी आप ज्ञान के मार्ग पर चल पाएंगे। अन्यथा धोखा देने वाले धर्मगुरु तीर्थ में पाप करते हैं, यज्ञ करके बड़ा पुण्य लाभ मिलता है, मृत्युंजय का जप करके मृत्यु पर विजय प्राप्त की जाती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां वेदों में पुराणों में कल्पित धारणा ग्रसित हैं और उसको आदमी मान करके कह रहा सुन रहा कर रहा, वो फिर धोखा है। क्योंकि कारण कार्य की व्यवस्था के अनुरूप ही कोई कार्य प्रकृति में होता है, और कारण कार्य की व्यवस्था के अनुरूप आदमी बात नहीं करता, उसके विरुद्ध बात करता है, वो धोखा बोल रहा है, धोखा दे रहा है। समझ में? तो भ्रम धोखा। मानंदी का मतलब होता है हम उस चीज का अनुभव नहीं किए हैं और हम सिर्फ उसको मान रहे हैं। हम जिस बाजार में नहीं गए हैं और हम ये कहने लगे कि भाई ये बाजार मैंने देखा है, ये बाजार ऐसा है। हम हरिद्वार नहीं गए, शांति कुछ कहा, फलाने कहा, ढिकाने कहा, और किसी की सुनी हुई बातें हम गए नहीं, सुनी भाई ये शांति रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है, अब है शांति को 3 किलोमीटर दूर, तो मन मान लिया तो मानंदी है। तो ये भ्रम, धोखा, मानंदी और कल्पना। कल्पना क्या है? कल्पना उसे कहते हैं जो परोक्ष और अपरोक्ष में जिस पदार्थ का या जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता, वो कल्पना, कल्पित। तीसरी बात ये संधि। संधि में मल विक्षेप आवरण की संधि पढ़िए। मल का ये मन की मलिनता, विक्षेप माने उच्चाटन, आवरण का मतलब ढकाव। जो मन के ऊपर विकार घेरा हुआ है, चित्त के ऊपर विकार संचित है, वो एक तरह आवरण। संधि मल विक्षेप आवरण के वजह से ही हमारी विवेक की उत्पत्ति नहीं हो पाती। अगर हम मल विक्षेप आवरण इन तीनों का अंत कर देते हैं तो विवेक की जागृति हो जाती है। और मल विक्षेप आवरण एक कैसे मिटेंगे? ये ज्ञान सत्संग चर्चा से। तो कौन से ज्ञान सत्संग चर्चा? क्या वेद पुराण बाइबल ये धार्मिक दर्शन है उनको? नहीं। अगर आप सोचे कि हम शास्त्रों को पढ़ करके अपने अंदर के मल विक्षेप आवरण का अंत कर सकते हैं, नामुमकिन, बिल्कुल गलत। शैक्षिक शिक्षा के आधार पर या बौद्धिक ज्ञान के आधार पर मल विक्षेप आवरण रूपी संधि का अंत नहीं होता है, वो होता है रहने में, आचरण में, साधना से। वहां पर साधना करना पड़े। अब साधना क्या है? खाना पीना, सत्संग सुनना, घूमना, ये सारी चीजें साधना नहीं। साधना है मनोनिग्रह का अभ्यास, स्थिति अभ्यास, मनोनिग्रह करने की कला। मनोनिग्रह कैसे करें? आपके मन में जो चीजें हैं, क्रोध है, काम है, वासना, उस व्यक्ति का जागरूकता से साक्षी हो जाओ, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो जैसा है उसको उसके रूप में स्वीकार कर लो और सजगता से उसका दृष्टा भाव में ठहराव ले लो, बस। इतना ही काम करना है। समझ में? तो जैसे ही विकार हमारे मन में आया और हम उन विकारों को अगर देखने लगे सजगता के साथ, दृष्टा स्थिति में, दृष्टा भाव में, तो विकार तिरोहित होने लगे। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने ये कहा कि जिस घर में दीपक बुझाओ उस घर में ही चोर जो है चोरी करने घुसते हैं, और जिस घर में दीपक जलता है तो चोर जानता है कि घर वाले जगे हों। उसी तरह से जिस व्यक्ति का विवेक जागृत है उस व्यक्ति के मन में विकार जन्म नहीं लेते, विकार हावी नहीं होते।
जिस व्यक्ति का विवेक मंद होगा, विवेकहीन होगा, उसी के मन में क्या होगा? विकार हावी होंगे। तो ये बातें हैं मल विक्षेप आवरण, भ्रम धोखा मानवी कल्पना और संधि। ये हमारे जीवन में अज्ञानता के मूल कारण बनते हैं। और सत्संग में बैठ करके इन्हीं विषयों का निवारण करना होता, तभी हमारा विवेक जागृत होता, हम सजग होते, हम हर चीज को तटस्थ होते, हम साक्षी भाव में होते हैं और हम विकार मुक्त होने का निरंतर प्रयत्न करते हैं। अब 1 घंटा बैठ करके आप सोचो कि 1 घंटा के हम वैकुंठ लोक में पहुंच जाए, साक्षी हो जाए? नहीं। साक्षी अवस्था या दृष्टा भाव में आपको 24 घंटा जागरूक अवस्था में होना चाहिए। करवटें भी बदल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं पहले की हम करवट बदल रहे हैं, लेकिन हमारा मन क्या करता है, जब करवट बदल लेते हैं तब हमको पता चलता है कि हम करवट बदल रहे हैं। समझ में आए? वो बेहोशी की अवस्था है, वह इसमें स्मृतिवान की दशा नहीं है, स्मृति में नहीं है, तटस्थता में नहीं है, साक्षी भाव में नहीं है। समझ में? तो आपके शरीर के ऊपर होने वाली प्रत्येक क्रिया के पहले आप तटस्थ से उसको जानिए, पहले जानिए। जब घटना घट रही उसको उसी समय में जानिए। अगर वो घटना घट गई और फिर जाने तो आपका जो है ये अज्ञानता है। ठीक है? अब कोई गलती आप कर दिए, शरारत किया लड़का, उसको पीट दी। अब पीटने के बाद में आपको यार मैंने बड़ा गलती कर दिया, लड़का को नहीं मारना चाहिए। अब गलती तो कर दिया, अब फिर पश्चाताप कर रहे हैं, तो ये क्या है? मूर्ख आदमी के लक्षण है। जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, उन परिस्थितियों को निर्मित होते समय उसी समय हमें अवेयरनेस होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। तब विवेकवान है, तब समझदार है, तब ज्ञानी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि सारे के सारे जितने हुए सभी क्या है? विकार मुक्त रहे। नहीं, कभी नहीं। वो जो बोलता है वो सब झूठा बकवास करता है। जब तक देह है और देह के संबंध है तब तक विकार आएंगे ही आएंगे। यहां तक कि पूर्ण संस्कार रूपी बीज का अंत कर दिया है तो भी विकार आएंगे। जीवन मुक्त पुरुष अगर है, जीवन मुक्त अवस्था में है, एक पली नहीं बात सुना रहा हूं, कितना साधु ये बोलेंगे जीवन मुक्त हो गया तो फिर वो विकार आएंगे, बिल्कुल सरासर गलत बात। जीवन मुक्त अवस्था होने के बावजूद भी मन विकार ग्रस्त हो सकता है। इसीलिए जीवन मुक्त को भी साधना करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है कि जो जीवन मुक्त हो गया एकदम बिल्कुल मुक्त ही हो गया। जीवन मुक्त पुरुष को भी निरंतर जागरूक होने की जरूरत है। बुद्धत्व अवस्था पर पहुंचने के बावजूद भी हमें बुद्ध रानी में जीना पड़ता है। तभी कबीर ने यही बात कहा, नित घर ठान लोहा गुण छोटे, नित की गोष्ठी माया में छोटे। गोष्ठी क्या है? एक तो हम वैचारिक रूप से गोष्ठी कर रहे हैं। अब गोष्ठी का मतलब क्या है? गो मतलब इंद्री, इष्टि माने ठहराव। जो इंद्रियों की स्वाभाविक स्थिति है उसमें तटस्थता से ठहराव ले लो। गोष्ठी का मतलब नहीं एक साधु बोला दूसरा सुन रहा, एक बोल रहा दूसरा सुन रहा। गोष्ठी का मतलब गो मतलब इंद्री, इंद्रियों के साथ जो होने वाली क्रियाएं हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 11 मन, इन 11 इंद्रियों के साथ जो 24 घंटा घटना घट रही है उसको सजगता से देखना ही गोष्ठी है। सच्ची गोष्ठी, यहां से कल्याण होगा। वो काम से सुखमयी प्रज्ञा से बात बनने वाली नहीं है। सुन करके विचार गोष्ठी कर लिया और काम से सोचे कि हमारी अच्छी गोष्ठी हो रही है, ये सब भ्रम में मत पड़ भैया। चाहे कितना बड़ा ब्रह्मा आ जाए, बड़ा ज्ञानी आ जाए,
अरे बोले विचार गोष्ठी करता रहे, तर्क वितर्क करता रहे, वो गोष्ठी अपने अंदर की बात है। क्या है? गोष्ठी अपने मन 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ 24 घंटा स्मृतमान होना गोष्ठी होता है। स्मृतमान में समझ में आया? शरीर के साथ में हम क्या देख रहे हैं, खाते समय हम क्या खा रहे हैं, स्पर्श करते समय हम क्या स्पर्श कर रहे हैं, सुनते समय हम क्या सुन रहे हैं, इनको सजगता से तटस्थता से जानना ही इंद्रियों के साथ होने वाली प्रत्येक घटना का स्मृतमान होना, स्मृत में ठहराव यानी ध्यान में ठहराव लेना, यही है मुक्त अवस्था। इसी अवस्था में अगर आप शरीर छोड़ देते हैं तो जीवन मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर गैर स्मृतमान स्मृतमान स्थिति में है, वह बाल बराबर भी आपकी जो स्मृतमान घटना घटी हीन हुए, स्मृति से विचलित हुए, तो 84 में चले गए। इसलिए कबीर जो बुद्ध ने स्मृतमान 24 घंटा स्मृतमान होना बात का, उसी बात को कबीर ने कहा, बाल बराबर कसर रही ताता जीव कावागमन में है। कबीर ने सीधी बात में बोली, जो बुद्ध ने स्मृतमान की परिभाषा दी, उसी को कबीर ने कहा बाल बराबर। अगर एक झटका मन भटका स्मृतमान से तो कोई कसर जो आवागमन में ले जाकर पटक गया। और कोई बात है, प्रश्न करने वाला तो गाफिल हो गया है, वो सुना ही नहीं। मैंने सुना नहीं, मेरे को एक्चुअली कुछ आपको पता तो है क्या क्या चलो पता था। बात बंद करो, सुनने वाला बैठ कर सुनेगा कि सोकर सुनेगा? तो समझ में आया क्या है ये ज्ञान की बात? हर आदमी के पास है क्या? नहीं, ये दुआ कहानी नहीं है, ये पूरी जो है जीवन की प्रैक्टिकल एकदम अवस्था में। क्रोध हो रहा है तो क्रोध के अंदर कितनी करवाहट है, क्रोध बाधक नहीं है, परंतु क्रोध सामने वाले के व्यक्ति के प्रति करुणा भाव भी दर्शाता है, उसके हितैषी भाव। परंतु क्रोध करने से पहले आप अपने मन को जांचना होगा, अपने मन की स्मृति में ठहरना होगा कि मैं जो क्रोध करने जा रहा हूं उसके अंदर, आपके अंदर प्रतिशोध तो नहीं है, बदले की भावना तो नहीं। अगर बदले की भावना नहीं है और आप बातें बोलते हैं उसके सुधार के लिए, उसके कल्याण के लिए, तो क्या है? क्या है? ठीक है, वह उसके लिए कल्याण के लिए हितायत है, हितैषी है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सर्प जा रहा है और छोटा बच्चा क्या कर रहा है, बार बार उसको पकड़ रहा है, और उसकी माँ क्या है, बलात् करके बाहर खींच रही, वो चिल्ला रहा है, मतलब था। तो ये क्रोध नहीं है कि वो माँ खींच रही है उसको, उसके प्रति करुणा है, परंतु क्रोध दिखा रही है उसके कल्याण के लिए। उसी तरह से आज के व्यवहारिक जीवन में हमें अपनी संतानों के प्रति कैसा होना चाहिए? उसको अगर बात नहीं मानता तो प्रताड़ना करना चाहिए, लेकिन अपने मन और चित्त की भावनाओं को तौलना चाहिए विवेक की तराजू पर कि मेरे मन में उसके प्रति कल्याण की भावना की कड़वाहट है, प्रतिशोध है। अगर प्रतिशोध है तो वह क्रोध आपके लिए बाधक है, परंतु उसके हितैषी भाव है, कल्याण की भावना है, और क्रोध दर्शा रहे हैं तो उसकी वो मर्जी, आप तो उसके हित की बात सोच रहे हैं। एक आग है, आग को आप जला भी सकते हैं और आग से रोटी भी पका कर खा सकते हैं। आग दोनों परिस्थितियों में नहीं जानती है, परंतु उनके गुण उपयोग हम स्वयं कर ले सकते हैं। उसी तरह क्रोध भी एक आग है। क्रोध क्या है? आग है। तो क्रोध कैसे आग है? उस आग का कितना अनुपात हमारे और सामने वाले के बीच में समन्वय स्थापित कर रहा है, कम्युनिकेशन बना रहा है। अगर ऐसा भाव है, हितैषी भाव है, तो क्रोध जो है आपके लिए अकल्याणकारी नहीं। क्योंकि बुद्ध जो है, बुद्ध संघ में बुद्ध बहुत सारे भिक्षुकों को डांट करके संघ से बाहर कर देते थे।
क्या करते थे? डांट करके। जो व्यक्ति अकुशल कर्म में विरत नहीं हो रहा, अकुशल कर्म में रहता है, और जो व्यक्ति अकुशल कर्म में रत होते हुए दूसरे में के कल्याण में बाधक है, वो पाप कर्म है। ऐसे शास्त्रा को उसको बाहर कर देना ही चाहिए। अगर आपकी शांति के में किसी भी व्यक्ति का अकुशल कर्म हावी होता है तो वहां पर क्रोध करके या उससे कड़क स्वभाव करके उसको दूर कर देना। अगर आप नहीं कर सकते, विशेषाधिकार है, तो या तो आप दूर हो जाओ या तो नहीं, तो आप उसके वजह से अकल्याण कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। और आपका जो मन क्या है, आपका मन क्या करेगा? आपका मन ग्रंथि बनाना शुरू करेगा, गांठे बनाना चलेगा, और जैसे ग्रंथियां बनती चली जाती है, आपके जो जीवन उलझता ही चला जाता है। इसलिए मन के अंदर, स्वभाव के अंदर जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, उसका वह साक्षी होना, स्मृतमान होना, स्मृतमान होना। कोई भी बुराई, कोई भी अच्छाई स्मृतमान व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता। अगर कोई भी बुराई आ रही है तो वह बुराई से भी ऊपर है, अच्छाई से ऊपर है। यदि वह 24 घंटा स्मृतमान में ठहर गया, जागरूकता में, साक्षी भाव में ठहर गया, वो मुक्त अवस्था के मार्ग पर चलने लगा। तुम प्रश्न कुछ करना चाहती थे, बोलो।